आज इतिहास साक्षी बनेगा राजपूतों की शौर्य गाथा का। आज इतिहास बताएगा कि कैसे राजपूतों के सामने गीदड़ दुम दबाकर भागे थे और राजपूतों ने दुश्मनों के खून से एक ऐतिहासिक दास्तान लिखा था। तो यदि आपके कानों को सच सुनना पसंद नहीं है या फिर आप सच को मानना ही नहीं चाहते, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो से निकल जाएं। तो सवाल यह है कि आखिरकार तराइन का प्रथम युद्ध हुआ क्यों? क्या गौरी के मुंह, नाक और जबड़े टूट गए थे? क्या मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया था? और सबसे बड़ा सवाल कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की जान क्यों बख्श दी, उसे मारा क्यों नहीं? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे चंदबरदाई। चंदबरदाई ने एक किताब लिखी पृथ्वीराज रासो, जिसे एक काव्य का दर्जा दिया गया। चंदबरदाई चौहान के एक ऐसे मित्र थे जिन्होंने मौत को भी साथ ही गले लगाया। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी किताब है जिसमें चौहानों की उत्पत्ति से लेकर के चौहानों के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान की मौत तक इतिहासकारों के बीच मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। चूंकि चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों अपने वीर गति तक साथ थे, चंदबरदाई ने अपने आंखों देखे हाल को एक किताब का रूप दिया है। और दोस्तों, यही सही है और यहीं से हमें इस युद्ध की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। तो आइए पूरी विस्तार से जानते हैं इस शौर्य गाथा की दास्तान को। तराइन का प्रथम युद्ध 13 नवंबर 1191 ईस्वी में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तराइन वर्तमान में हरियाणा राज्य में है, जिसे अब तारावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो कहानी शुरू होती है गुरीद साम्राज्य से, जिसका राजा था मोहम्मद गौरी। गुरीद वर्तमान में अफगानिस्तान में है। बहुत ही जल्द मोहम्मद गौरी ने पूरे पाकिस्तान के इलाके पर कब्जा जमा लिया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान को जीतने के बाद उसने उच्च पर कब्जा किया और फिर रेगिस्तान को पार करके उसने पाटन पर भी कब्जा कर लिया। और इसी मोहम्मद गौरी ने दोस्तों गजनवीडों को भारत से उखाड़ फेंका था। तो बहुत सारे जंगों को जीतने के बाद उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। उसकी नजर अब भारत पर पड़ी। उसने हिंदुस्तान को फतह करने का फैसला लिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं या तो वो एक होकर नहीं रहते, तब बाहरी लोगों ने इसका फायदा उठाया है। उस समय राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहार और पाला साम्राज्य कन्नौज को लेकर आपस में लड़ते रहते थे और मोहम्मद गौरी को यह एक बेहतरीन मौका दिखा हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का। मोहम्मद गौरी हमले की नीयत से आगे बढ़ा, लेकिन पूर्वी पंजाब पर उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन था। चौहान एक ऐसे वीर राजपूत थे जिन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीतने के बाद अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था और जिसकी वीरता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब सामने थे पृथ्वीराज चौहान। दोनों की फौज तराइन के मैदान में आमने सामने थी। मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध के लिए बेहतरीन रणनीति तैयार की थी, जहां उसने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया था और मध्य से वह खुद कमान संभाल रहा था। युद्ध शुरू होती है मोहम्मद गौरी के तीरंदाजों से। उन्होंने तीर दागने शुरू कर दिए। एक भीषण युद्ध छिड़ चुका था। जवाब में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की फौज पर 3 तरफ से हमले किए। गौरी की फौज में हड़कंप मच गया और उसकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। इस युद्ध में एक पल ऐसा आया जब पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय से मोहम्मद गौरी की हाथापाई हुई। गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी को इतना मारा कि मोहम्मद गौरी सर से लेकर के पांव तक लहूलुहान हो गया। मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था और उसके शरीर की सारी ऊर्जा भी खत्म हो चुकी थी। वह अपने घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसे एक सैनिक ने थाम लिया और उसे युद्ध के मैदान से बाहर ले जाने लगा। मोहम्मद गौरी की फौज दुम दबाकर भाग गई और इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान तराइन का यह प्रथम युद्ध जीत जाते हैं।
दोस्तों बस यहीं पर एक गलती की पृथ्वीराज चौहान ने। उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी, उसे जिंदा छोड़ दिया और जाने दिया। दोस्तों अगर मोहम्मद गौरी मारा जाता तो शायद आज का इतिहास कुछ और ही होता। कैसे, ये हम जानेंगे अगली वीडियो सेकेंड बैटल ऑफ टराइन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।